बहुपद के इस क्लास में आज हम लोग उस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे जो अक्सर जो है क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा तो इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, समझ गए ना। तो हो सकता है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब जो है उसमें भी आपको पूछ सकता है, लेकिन इसको अक्सर तो क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या रहता है क्वेश्चन, लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद के क्या है शून्य है, तो ये इसका यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना था। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा 1/अल्फा और 1+1/बीटा के जगह पर और दूसरा कुछ रहेगा और उसका यानी कि अल्फा और बीटा के रूप में कुछ भी रहेगा, उसका क्या करना मान निकालना। तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो जो बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे दत्त बहुपद दिया गया बहुपद ये हमको दिया गया और इसमें हमको पहचानने के लिए आना चाहिए कि ये ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। यानी किसको हम ए कहेंगे, किसको बी कहेंगे और किसको सी कहेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा वो क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा आपको 2 और बी बराबर क्या हो जाएगा 3 और सी बराबर हो जाएगा आपको -6। अब क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्न, सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि क्या होता है इसका सूत्र -b/a, ठीक है। तो -b/a, तो b क्या है आपको, तो -3/a क्या हो जाएगा आपको 2, ठीक है। फिर निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। हर एक इस टाइप के प्रश्न में जो है सब में क्या करेंगे निकाल लेंगे इसका मान निकाल, क्या हो जाएगा c/a क्या हो जाएगा a, ठीक है। तो c क्या है आपको -6 है और a क्या है 2 है, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो क्या बच जाएगा आपको -3 बच जाएगा। अब जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के बाद क्या करेंगे कि जो दिया गया जिसका मान उसका मान निकालें। क्या दिया गया है 1/अल्फा 1/बीटा, इसका मान निकालना है। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो ये भिन्न का जोड़ की तरह हमको नजर आता है। तो निचलका दोनों को लघुत्तम लेंगे तो अलग अलग है, तो क्या होगा अलग अलग रहता है तो गुना हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो गया इसका लघुत्तम। अब अल्फा से अगर इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे तो अल्फा अल्फा क्या कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपको भागफल के रूप में, तो बच जाएगा आपको बीटा बच जाएगा। बीटा गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा, और बीटा से अगर इसमें अगर भाग दिया जाएगा तो बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपको अल्फा। इसको एक बार और जो है क्या करेंगे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। यानी कि प्लस में था तो इसको थोड़ा इधर उधर करके लिख ले, ठीक है। अब जो है बराबर इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, क्या दिया गया आपको -3/2, ठीक है ना। फिर इसके बट्टा में क्या हो जाएगा 3 -3 बट्टा क्या हो जाएगा आपको कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, समझ गए ना। अच्छी तरह समझ में आप जान लीजिए कि निचलका से हमेशा इसके निचलका से इसका निचलका कटेगा, समझ गए ना, और इसके ऊपर का से इसके ऊपर का कटेगा। तो -3 से -3 कट गया, इस तरह से ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है ना, और इस तरह से ये हो जाएगा आपको टोटल आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि ऊपर जाता है तो गुना के रूप में हो जाता है, 1/2 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह का और प्रश्न समझते हैं, बने रहिए वीडियो में। उसी तरह का ये एक दूसरा प्रश्न है, उसको देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो क्या कहता है वही बात कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये बहुपद सिर्फ चेंज कर दिए यहाँ पे, समझे ना। तो बहुपद के क्या है शून्य को, तो यहाँ पे दूसरा व्यंजक लिख जाएगा कि यहाँ पे इसका मान निकालना, समझे ना। तो जो बहुपद दिया गया तो लिख ले, दिया गया बहुपद जो है उसको लिख लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद ए और बी और सी का मान भी यहाँ पर लिख दे, क्या एक्स स्क्वायर का गुणा को लिख दिए ए और एक्स का गुणा जो क्या होगा आपको बी हो गया, और सी जो मतलब क्या अचर पद हो गया। तो यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर क्या हो गया 1 हो गया। क्या बताए थे इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है सूत्र -b/a। तो b क्या दिया गया आपको, b में पहले से क्या माइनस है और इसमें भी सूत्र में माइनस है, क्या लिखेंगे माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3/a क्या आपको 2 दिया गया। तो ये बराबर हो जाएगा, दोनों गुना होगा तो जाएगा +3/2 और सी का मान क्या हो जाएगा, तो 1 है यहाँ पर
और ये ए का मान हो जाएगा 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए बराबर क्या होगा 1/2। तो हमको जो मान कहता है निकालने के लिए उसको निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर हो जाएगा, अगर दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा चले आएगा। ठीक है, तो अब जब बीटा से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, बच जाएगा आपको अल्फा बच जाएगा। तो अल्फा गुना अल्फा अगर अल्फा का स्क्वायर प्लस इससे अल्फा से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा कर देगा, बच जाएगा क्या, बीटा बचेगा। बीटा गुना बीटा का क्या हो जाएगा आपको, बीटा का स्क्वायर। अब जो है जब भी आपको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, अब इसको आप दूसरा रूप में क्या लिख दीजिए, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर रहेगा। तो हमेशा याद रखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आएगा तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में जब इस तरह से आएगा क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बटे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब जो है इसका मान अगर हम बैठाते हैं ध्यान से देखिए तो क्या आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको आया है 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है आपको 1/2। फिर इसके बटे में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2। अल्फा इंटू बीटा का मान है आपको 1/2। अब क्या हो जाएगा इसका, अगर हम स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 2 दूनी 4 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर आपको गुना करके -1 नहीं कुछ बटा तो नीचे 1 दे दीजिए बराबर 1/2। अब जो है इसका क्या करेंगे, भिन्न का घटा कर देंगे ऊपर का हम पहले, तो भिन्न का घटा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, लघुत्तम चलेगा 4 और 9 - 4 बट्टे हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 9 - 4 किए तो हो गया आपको 5/4, 5/4 इसके बट्टा में 1/2। ठीक है ना, तो अब बताए थे कि निचलका से निचलका ऊपर का सुपर का कटता है, तो 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में। अब देखिए अगर इसको अगर नीचा में एक है तो भाग देंगे तो एक हो जाएगा, और किसी भी संख्या में 1 से भागेंगे तो मतलब उसका मान चेंज होगा, क्या होगा आपको बच गया क्या 5, नीचा में बच गया 2, इसका आंसर आ जाएगा 5/2। इस प्रकार से एक और प्रश्न, 1-2 प्रश्न और वही प्रश्न में यहाँ पर जो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान हमको कहता निकाल के लिए, हम क्या करते, देखिए क्या करें, हमको बस उतना बहुत दिया बहुपद वही लिखा रहता, चाहे ए बी वही रहता, अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमको वही है। अब क्या है, सिर्फ हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, समझ गया ना। अभी तुरंत बताए थे जब भी आपको अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा तब क्या लिखेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमको जितना है तो लिख देंगे, आगे आपको 3/2 और इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर लिख देंगे बराबर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2, 2 कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा 3 तिया हो जाएगा 9 और ये हो गया 4 -1, तो बराबर हो जाएगा आपको कुछ नहीं तो नीचे हम 1 लिख दीजिए, 1 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया आपको 4 आ गया, 4 9 - 4 बराबर हो गया 5/4। यानी कि अगर हमको उसी जगह पर दे दिया था, पहले जो दिया था उसमें अलग माना था और यहाँ पर दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का माना गया 5/4 आ गया। ठीक है ना।